भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाया। गीता कहती है, तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और केवल भगवान की कृपा से मिलती हैं: मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और संतों की संगति। यही गीता का संदेश हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का भी आधार बना। 1905 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया। उनकी प्रेरणा कहां से आई? गीता रहस्य से। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी और स्वयं स्वीकार किया, जब भी जीवन में संकट आता, मैं गीता पढ़ता और नई शक्ति प्राप्त करता। इतना ही नहीं, जब 1945 में पहला परमाणु विस्फोट हुआ, तो उसका नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने विस्फोट देखकर गीता का वही श्लोक याद किया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." इतनी गहराई से गीता ने विज्ञान तक को प्रभावित किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को गीता भेंट की, तो ये केवल एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि संदेश था कि भारत की असली ताकत गीता में है। गीता हमें क्या सिखाती है? निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य करना, क्योंकि इस ब्रह्मांड का संचालन हमारे हाथों में नहीं, हमारे हाथ में है केवल कर्म। जैसे अर्जुन से कहा गया, निमित्त मात्र बनो, परिणाम मैं दूंगा। ये शिक्षा आज के दौर में और भी प्रासंगिक है। विज्ञान, तकनीक, विकास सब चरम पर है, लेकिन प्रकृति का शोषण कर हमने ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और संकट खड़ा कर दिया है। गीता कहती है, माता से पोषण लो, शोषण मत करो। गाय हो, गंगा हो, धरती हो, सब माता है। यही कारण है कि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और समाज का मार्गदर्शन है। गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है, ज्ञान भी है और कर्म का विज्ञान भी। श्री कृष्ण स्वयं अपने आचरण से दिखाते हैं कि कैसे संसार में रहते हुए भी निष्काम कर्म किया जा सकता है। आज हम अमृतकाल में हैं। भारत की युवा शक्ति आने वाले 25 वर्षों में देश का भविष्य तय करेगी। और इस अमृतकाल का अमृत तत्व क्या है? वो है गीता रूपी अमृत। गीता कहती है, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। यही संदेश है आज के भारत के लिए। भारत का उदय किसी को दबाने के लिए नहीं होगा। हमारा उदय होगा जगत गुरु बनने के लिए, दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए। और यही है गीता का शाश्वत संदेश: निष्काम कर्म, धर्म का पालन और मानवता का उत्थान। गीता केवल 700 श्लोक नहीं है, ये 700 रास्ते हैं जीवन, समाज और विश्व को दिशा देने के। और इसलिए भारत का अमृतकाल तभी सार्थक होगा जब उसकी आत्मा गीता से प्रेरित होगी।